सलाम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से हैं। मेरी लास्ट पॉडकास्ट की तरह ये भी मेरी कोई चौथी या पांचवी अटैम्प्ट है इस पॉडकास्ट को बनाने के लिए, क्योंकि हर बार कोई ना कोई इशू आ जाता है। अकेला हूँ और कैमरे के उस पार खड़ा नहीं हो सकता, तो कभी मेरी जो वॉइस है वो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो रही होती, कभी लाइट का इशू बन जाता है और कभी कैमरा ऑफ हो जाता है और मुझे पता नहीं चलता। तो बहरहाल उम्मीद है कि ये अटैम्प्ट जो है वो कामयाब रहेगी। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो आपने मेरी पहली पॉडकास्ट पे मुझे रिस्पांस दिया है। इट वाज मोर देन आई वाज एक्सपेक्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो अभी जो मैं आपसे बात शेयर करना चाह रहा था वो ये कि हमारे यहाँ ये होता है, स्पेशली स्कूल्स में या जो वर्क प्लेसेस होती हैं वहाँ पे ये बड़ा कॉमन इशू है एंड वी कैन रिलेट टू दैट। जब कोई स्टूडेंट या कोई भी वर्कर या एम्प्लॉय वक्त पे अपना काम नहीं कर पा रहा होता है तो उसका एक ही कंक्लूजन निकाला जाता है कि ये इंसान निकम्मा है या नालायक है। और उसका एक ही सोल्यूशन निकाला जाता है और वो ये कि उसको पनिश किया जाता है फिजिकली या वर्बली, लाइक दूसरों के सामने इंसल्ट किया जाता है। तो एक तो ये कंक्लूजन गलत है और दूसरा ये सोल्यूशन भी गलत है। एक्चुअली एक फिनोमेना है दुनिया में जो एग्जिस्ट करता है, उसको प्रोक्रेस्टिनेशन कहा जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन का बेसिकली जो मीनिंग है, जो लिटरल मीनिंग है, वो यही है कि आज का काम कल पे डालना। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी ब्रॉड है। इसकी डेफिनेशन ये है कि यू डू वांट टू गेट द वर्क डन, यू डू वांट टू अचीव द गोल, बट फॉर सम रीज़न, वो रीज़न क्या है उस पर मैं अभी बाद में आऊँगा। फॉर सम रीज़न यू कीप डिलेइंग इट, आप किसी न किसी वजह से इसको डिले करते रहते हैं कि मैं अभी करता हूँ, अभी कुछ देर में करूँगा। एंड लेटर यू गेट स्ट्रेस आउट ऑफ इट, उसके बाद आप परेशान हो जाते हैं, आपको पछतावा होता है शदीद किस्म का कि मुझे ये काम करना था बट मैं नहीं कर पाया। So first thing that we need to understand is procrastination is not the laziness. ये laziness का सिनोनिम नहीं है। ये laziness का मुतरादिफ नहीं है। निकम्मेपन का, ये नालायकी का मुतरादिफ नहीं है। लेज़ीनेस या निकम्मापन या नालायकी, जिस तरह भी आप इसको बोलना चाहें, वो ये है कि आप काम करना ही नहीं चाहते, या एक इंसान काम करना ही नहीं चाहता। उसको इस चीज़ की परवाह ही नहीं होती कि काम मुकम्मल होता है या नहीं होता। वो रिलैक्स रहता है, वो टेंशन फ्री रहता है। जबकि प्रोक्रेस्टिनेट जब इंसान करता है तो इंसान को टेंशन ज़रूर होती है, उसको इस चीज़ की फ़िक्र ज़रूर होती है कि काम करना है, लेकिन वो उसको नहीं कर पा रहा होता है। और उसके बाद रिलैक्सेशन भी प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है। रिलैक्सेशन ये होता है कि जब आपको एक डिफ़िकल्ट टास्क दिया जाता है, लेट्स से कि आपको एक डिफ़िकल्ट असाइनमेंट दी जाती है कॉलेज की तरफ से, तो यू डू हाफ द असाइनमेंट, देन यू वांट टू टेक अ ब्रेक, जिसमें आप मे बी आप फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, मे बी यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं, मे बी यू जस्ट वांट टू हैव अ कप ऑफ टी। तो उस पीरियड में आप एनर्जी गेन कर रहे होते हैं। जबकि जो प्रोक्रेस्टिनेशन होती है उसमें ये होता है कि आप एनर्जी लूज़ कर रहे होते हैं, आप उस चीज़ का स्ट्रेस ले रहे होते हैं, उस चीज़ को लेके परेशान होते हैं कि ये काम करना है। अम, तो रिलैक्सेशन भी जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है। तो इन 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 चीज़ों को इंटरमिंगल करना जो है ना वो एक गलत अप्रोच है। तो जिस तरह प्रोक्रेस्टिनेशन और लेज़ीनेस एक चीज़ नहीं है, इसी तरह प्रोक्रेस्टिनेशन की वजूहात में भी लेज़ीनेस या निकम्मापन शामिल नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन की कुछ अलग से साइकोलॉजिकल रीजंस होती हैं और उनमें सबसे कॉमन जो रीज़न है वो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या फिर उसको फियर ऑफ रिजल्ट्स भी कह सकते हैं। उसकी एक अच्छी मिसाल ये है कि लेट्स से कि एक इंसान को एक असाइनमेंट मिलती है और वो असाइनमेंट शुरू करने से पहले या उस असाइनमेंट को करते हुए इंसान के माइंड में ये बात आ जाती है कि नो मैटर, मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, जितनी भी एफर्ट दे लूँ, आई एम गना फेल, मुझे मिलने 10 में से 4 नंबर ही हैं। तो जब इस किस्म का डर इंसान के माइंड में आ जाता है तो वो डीमोटिवेट हो जाता है। तो इंसान ये करता है कि इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग लाइक 5-6 आवर्स ऑन दैट असाइनमेंट, वो सोचता है कि बेहतर है कि इसको कहीं और सर्व कर लिया जाए। या एक टेंशन लगी होती है कि अब मार्क्स भी चाहिए असाइनमेंट में और मुझे पता है कि मैं कर भी नहीं पाऊंगा, और मे बी कुछ जुगाड़ बन जाएगा, किसी दोस्त से हेल्प मिल जाएगी, गूगल पे कुछ मिल जाएगा या इस तरह की कोई चीज़। तो उस वजह से इंसान उसको डिले करता रहता है अनटिल द लास्ट मोमेंट। जब वक्त हाथ से निकल जाता है तो इंसान उसकी टेंशन लेना शुरू कर देता है, स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, पछतावा एक शुरू हो जाता है, इंसान सेल्फ गिल्ट में चला जाता है, अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देता है कि मैं शायद हूँ ही निकम्मा इंसान, या मुझ में इतनी अक्ल ही नहीं है। जबकि ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ इंसान का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, इंसान का अपने ऊपर एतमाद नहीं होता, तो इसलिए इंसान इस तरह की हरकतें करता है। और एक और रीज़न कि लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वो है लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, या फिर लोग अपने काम को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते। उसकी मिसाल मैं इस तरह दूंगा कि अगेन आई विल कम बैक टू द एग्जांपल ऑफ द असाइनमेंट्स। उसकी वजह यह है कि एक्चुअली हम उससे आराम से रिलेट कर सकते हैं। तो एक इंसान को बहुत सी असाइनमेंट्स मिल जाती हैं जो एक ही दिन में ड्यू है, तो इंसान इस चीज़ को लेकर परेशान हो जाता है कि पहले कौन सी असाइनमेंट करनी है, बाद में कौन सी करनी है, और इंसान के माइंड में एक
केओस क्रिएट हो जाता है। वो डिसीजन नहीं ले सकता कि इसको प्रायोरिटाइज़ कैसे करना है या इसको मैनेज कैसे करना है, इन असाइनमेंट्स को ऑर्गेनाइज़ या अपने टाइम को ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है। तो इंसान उसी चीज़ को सोचता चला जाता है और इतने में वक़्त हाथ से निकल जाता है और वो काम को मुकम्मल नहीं कर पाता। इसके अलावा एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है जो प्रोक्रेस्टिनेशन की रीज़न बनता है। उसको आम अल्फाज में एडीएचडी कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये स्टूडेंट्स में बड़ा कॉमन होता है। तो इस डिसऑर्डर में मुब्तला लोग होते हैं, वो बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बाल की खाल उतारने वाले लोग होते हैं, लेकिन ये सब वो अपने माइंड में ही करते हैं। तो जब वो कोई काम शुरू करते हैं, कोई काम करने के लिए बैठते हैं, लाइक टन्स ऑफ आइडियाज़ उनके माइंड में एक साथ जो होते हैं ना, वो सर्कुलेट कर रहे होते हैं और उनके लिए एक पिन पॉइंट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा आइडिया यहाँ पे काम करेगा। और वो बड़ी जल्दी एक चीज़ को फोकस करते करते डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं दूसरे आइडिया के थ्रू और वो अपने काम को मुकम्मल नहीं कर पाते। अब पाकिस्तान में मसला ये है कि एक तो स्कूल्स में भी और वर्क प्लेसेस पे भी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है और साइकियाट्रिस्ट के पास भी लोग यही समझते हैं कि वही जाता है जो पागल होता है। जबकि ऐसा नहीं है। जिस तरह इंसान की फिजिकल हेल्थ होती है और उसके इश्यूज होते हैं, इसी तरह इंसान की मेंटल हेल्थ भी होती है और उसके इश्यूज भी होते हैं, उनको टाइमली रिजॉल्व करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो लेजीनेस नहीं है और जो प्रोक्रेस्टिनेशन है उसकी वजूहात में लेजीनेस शामिल नहीं है, इसी तरह प्रोक्रेस्टिनेशन का सोल्यूशन भी वो नहीं है जो अमूमन समझा जाता है। पहली बात तो ये कि अगर आप खुद प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो सिंस आपको पता चल गया कि इट्स नॉट द लेजीनेस, सो जस्ट डोंट ब्लेम योरसेल्फ एज अ लेजी पर्सन। आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे सिर्फ इतना सा टाइप करें व्हाई डू वी प्रोक्रेस्टिनेट, आपको टन्स ऑफ आर्टिकल्स मिल जाएंगे वहाँ पे, जिनमें एचबीआर के आर्टिकल्स भी होंगे, फोर्ब्स पे इस पे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। दुनिया में बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है इसके ऊपर और आपको इसके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे आसानी से। पहला सॉल्यूशन तो ये है कि बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। जब भी आप कोई काम करने बैठते हैं, डू नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स। आपकी ड्यूटी है कि यू हैव टू पुट योर बेस्ट एफर्ट, डू द बेस्ट यू कैन। रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं और अगर आपकी पहली अटेम्प्ट के बाद रिजल्ट रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं आता या डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आता, तो आपकी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी होती है कि नेक्स्ट टाइम यू विल परफॉर्म बेटर देन दैट एंड नेक्स्ट टाइम यू विल हैव इवन बेटर रिजल्ट्स। तो कंपाउंड इफेक्ट भी काम कर रहा होता है साथ साथ। और दूसरी बात ये कि जब भी आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उसका पूरा एक बड़े प्रोजेक्ट को माइंड में लाने के बजाय स्टार्ट विद समथिंग स्मॉल। लेट्स से यू वांट टू डू द असाइनमेंट, डू नॉट थिंक अबाउट द होल असाइनमेंट, डू नॉट थिंक वेयर विल यू गेट द डाटा फ्रॉम। जस्ट सिट डाउन एंड स्टार्ट विद राइटिंग डाउन द आउटलाइन। एक बार आप आउटलाइन लिख लेंगे तो उसमें फिर आपको डिफरेंट टास्क मिल जाएंगे। उस आउटलाइन में जो सबसे पहले की हेडिंग है सिर्फ उस पर काम करना शुरू करें तो आपके लिए रिलेटिवली बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद आप सिर्फ दूसरी हेडिंग पे फोकस करें, बाकी को भूल जाएं। वो आपके लिए खातिर खा आसानी का बायस बनेगा। और अक्सर लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं जब उनको जिम जाना होता है, जब उनको फिटनेस की तरफ आना होता है। दे डू वांट टू लूज वेट, दे डू वांट टू गेट फिट, लेकिन वो किसी ना किसी वजह से उसको डिले करते रहते हैं। तो जस्ट थिंक अबाउट समथिंग वेरी स्मॉल। आपको सिर्फ जिम जाना है और आप सिर्फ ट्रेडमिल पे वॉक करें, तो सिर्फ कार्डियो कर लें जब आप शुरू में हैं। तो आप ये नहीं सोचें कि आपको हैवी वेट उठाना है, वो बाजुओं में गिल्ट पड़ जाएंगे और ये सब कुछ वो सोचेंगे तो आप कर ही नहीं पाएंगे। जस्ट स्टार्ट विद समथिंग वेरी स्मॉल, स्टार्ट विद समथिंग वेरी लिटिल और फिर उसके बाद कंपाउंड इफेक्ट अपना काम करता रहेगा और आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती चली जाएगी। देन दिस इज स्पेशली फॉर द टीचर्स एंड द मैनेजर्स और द एम्प्लॉयर्स जो अपने स्टूडेंट्स को और अपने एम्प्लॉयज़ को निकम्मा साबित करने पे तुले हुए होते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन को एज अ लेजीनेस ट्रीट करना ऐसी है कि डायबिटीज़ का एक पेशेंट है और आप उसको डिस्प्रिन देते चले जा रहे हैं उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए। तो इससे एक तो उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होगी, प्लस जो डिस्प्रिन के साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वो अलग। तो जो प्रोक्रेस्टिनेशन है उसको प्रोक्रेस्टिनेशन की तरह ही रिजॉल्व किया करें। इफ़ अ स्टूडेंट इज़ नॉट और योर एम्प्लॉय इज़ नॉट एबल टू डू द वर्क ऑन टाइम, जस्ट टॉक टू देम, जस्ट ट्राई टू गेट द रीज़न कि वो क्यों काम नहीं कर पा रहे हैं। If they have lack of confidence, try to boost their confidence. Just let them know about their incentives, which can be like उनके मार्क्स चले जाएंगे या फिर उनके जो चांसेस हैं हायर पोजीशन गेन करने के, उन चांसेस में कमी आ जाएगी। नॉट दैट कि आप पूरे स्टाफ के सामने उनको इंसल्ट करना शुरू कर देंगे, पूरे क्लासरूम के सामने आप उनको इंसल्ट करें। तो इससे ये होता है कि एक तो वैसे ही वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से काम नहीं कर पा रहे होते हैं, आप उनका जो बचा कुचा कॉन्फिडेंस होता है, उनकी जो डिज़ायर होती है काम करने की, उसको भी ख़त्म कर देते हैं। तो उनका इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है उस काम में। तो जब आप प्रोक्रेस्टिनेशन के इशू को प्रोक्रेस्टिनेशन की तरह ही सॉल्व करेंगे तभी इसका कोई सोल्यूशन भी मिलेगा आपको। अदरवाइज यू विल बी जस्ट लाइक अंधेरे में तीर चला रहे होंगे जो कहीं किसी निशाने पे नहीं लगेगा जाके।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन टच। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।